हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग संस्कृत को लेकर आए हुए हैं और संस्कृत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसको हम लोग देखते हैं। और ये लाल शब्द में जो आगे लिखा हुआ है यह हिंदी हुआ, और ये काले शब्द में जो लिखा हुआ यह संस्कृत में है। हम लोग देखते हैं। है, अस्ति, क्या, किम, वह, सह, जैसे, यथा, तेरा, तब ते, मेरा, मम, उसका, तस्य, कार्य, कर्म। ये जो हम लोग देखें, जब हम लोग सीटेट का इम्तहान देते हैं उस वक्त सवाल जो है, प्रश्न जो है हल करते हैं, उसमें इस शब्द के जरिए हमको प्रश्न को समझने में, सॉल्व करने में सहयोग मिलता है। तो इसको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। और है, आगे है कैसे, कथम, कैसे, कथम, वैसे, तथा, जब, यदा, नहीं, न, नहीं है, नास्ति, मैं, अहम, रास्ता, मार्गः, तो, ताहि, आज, अद्य, भी, अपि, और, च, प्रयत्न, यत्नः। ये शब्द हैं संस्कृत के। आगे और है दोस्तों, तू, त्वम, कौन, कह, हमेशा, सदा, समूह, संघात, बाद में, पश्चात, साथ, सेह, उनमें, तेसु। नीचे दिए गए अधोलिखित ये संस्कृत के शब्द हैं। ये जो लाल शब्द में लिखे हुए हैं और ये हिंदी हुए, और ये काले शब्द में जो लिखे हुए हैं ये आपका संस्कृत हो। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो आता है हम लोगों के साथ संस्कृत में, वो शब्द हम लोग देख लिए, कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे वो देख लिए। आगे देखते हैं हम लोग संस्कृत में जो सवाल को, प्रश्न को हल करते हैं उसमें थोड़ा सा सहारा मिल जाए, ताकि हम लोग उत्तर को जितना जल्द हो सके छांट लें और समय की बचत हो। इसलिए ये सीटेट में समय बचत के लिए हम लोगों ने टैग वर्ड, पॉजिटिव वर्ड को लाया है। ये है बहुभाषिकता, मातृभाषायाः, बहुभाषिकता, मातृभाषायां, महत्वपूर्ण संसाधनम। ये सब पॉजिटिव वर्ड है। जब भी हम सब प्रश्न को हल करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है, ऐसे सब शब्द अगर हमें दिखें तो वो सकारात्मक शब्द है, उसको ध्यान में रखकर उत्तर को चुनेंगे। विभिन्न, विविध गतिविधियाँ, अवसरः, बच्चे को जो हम पढ़ाते हैं वो अवसर देते हैं, तो अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। इसलिए हमें इन सब शब्दों का ख्याल रखना है प्रश्न बनाने वक्त। रचनात्मक कक्षायाँ, अगला शब्द है छात्र केंद्रित। ये सभी जानते हैं जो भी सीटेट की तैयारी करते हैं, जो भी छात्र हैं, कि छात्र केंद्रित का मतलब क्या होता है, बालक केंद्रित। अगला शब्द है प्रोत्साहनम। बच्चे को कभी कभी प्रोत्साहन भी देना है। ये प्रोत्साहन पॉजिटिव वर्ड है, हाँ, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक
सीमित होना चाहिए। छात्र केंद्रित। अगला शब्द है त्रुटि नाम महत्वपूर्ण। देखिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि त्रुटि नाम महत्वपूर्ण क्या हुआ, बच्चे जो त्रुटि करते हैं वो भी एक तरह से उसको सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। वो जो त्रुटि कर रहे हैं वो त्रुटि करके अपने आप में धीरे धीरे गलती करके फिर वो सीखते हैं, उसको तुरंत रोकना नहीं है। ये सब शब्द हुए पॉजिटिव शब्द हैं। अब अगला शब्द क्या है दोस्तों, समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा। समावेशी कक्षा और शिक्षा, समावेशी कक्षा और शिक्षा। ठीक, अगला शब्द हम लोग देखते हैं हस्तपरक अनुभव, करके सीखना। जिज्ञासा, जिज्ञासा जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्यूरियोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब अगला शब्द क्या है, सक्रिय। सक्रिय मतलब क्या होता है, हम लोग जो देखते हैं बच्चे हर वक्त सक्रिय एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अगला शब्द क्या है, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य। विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य। अगला शब्द क्या है, स्वाभिव्यक्ति। स्वाभिव्यक्ति। ये सब जो भी शब्द है ये सभी महत्वपूर्ण शब्द हैं, अर्थात पॉजिटिव वर्ड हैं संस्कृत के लिए। इसलिए जब भी आप लोग संस्कृत के सवाल को हल करें, प्रश्न को हल करें, तो इन सारे शब्दों को ध्यान में रखते हुए सवाल को पढ़ें और इससे आपको आंसर को जल्द से जल्द चुनने में सहयोग मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग, निगेटिव टैग वर्ड है। निगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक शब्द। अब देखिए इसके जरिए आप प्रश्न में ढूंढ लेंगे कि ये नकारात्मक शब्द है। देखते हैं क्या है, कंठस्थीकरण, स्मरण, कंठस्थीकरण, स्मरण, रट यानी कि रटना, स्मरण, स्मरण करना, कंठस्थीकरण पूरा उसको बच्चे को रटा देना, ये निगेटिव शब्द हुए। अगला क्या है, दंड, सजा, ये नकारात्मक चीज है बच्चे के लिए। समस्या, बाधा, बोझ। क्या है, समस्या, बाधा, बोझ, अर्थात संस्कृत का हर वक्त ध्यान रखना है। व्याख्यान, व्याकरणम, हतोत्साहित, पाठ्य पुस्तकम, अध्यापक केंद्रित, ये सारे नकारात्मक शब्द हैं। केवलः, केवलः, ही, मात्रः, छात्र, कोरी स्लेट, छात्र को कोरी स्लेट नहीं समझना है, अर्थात ये नकारात्मक समझा जा रहा है। सीमितः, बच्चे को सीमित नहीं करना है। लैगिंग, असमानता, यानी कि बच्चे में भेदभाव नहीं करना है। निष्क्रिय, बच्चे निष्क्रिय होते हैं नहीं, हर वक्त बच्चे सक्रिय रहते हैं, बच्चे सक्रिय होते हैं। ये सारे शब्द हम लोगों ने देखे, ये नकारात्मक शब्द है। तो हम लोग जब भी संस्कृत को या संस्कृत के प्रश्न को, सवाल को हल करें तो वो महत्वपूर्ण शब्द अपने मस्तिष्क में रखें और उससे आपको सवाल हल करने में सहयोग मिलेगा। और ये टैग वर्ड जो है पॉजिटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड, इसके ज़रिए हम लोग सवाल को जो हल करते हैं उसमें समय की बचत होती है, इसलिए हम लोग इसको लाए हुए हैं। और दोस्तों ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें लाइक कमेंट के ज़रिए बताएं। और इसी के साथ अब आगे हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और अगले वीडियो और अगले टॉपिक के साथ।